गाइस यहाँ पे मेरी रसोई हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप अब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे से अपने घर पर होंगे। तो गाइज एक बार फिर से वेलकम है आपका एक प्यारी सी वीडियो के साथ। और एक नए दिन की शुरुआत यहाँ पे हो चुकी है। सुबह के बज चुके हैं यहाँ पे 8 और यहाँ पे मैंने अपने नाश्ते की तैयारी कर दी है। आलू गोभी काट ली है। आज मुझे बनानी है आलू गोभी, क्योंकि सुबह के बज गए हैं 8। तो यहाँ पे लड्डू को भी स्कूल जाना है और हस्बैंड को जाना है ड्यूटी। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे नाश्ते की तैयारी आज कर रही हूँ। साफ़ सफाई, अभी झाड़ू पोछा नहीं हुआ है मेरा, बाहर हो गया है, बाहर वाले फ्लोर पे और सीढ़ियों पे मैंने लगा दिया है पोछा, सिर्फ अंदर ही बचा हुआ है। तो मैंने सोचा कि वो मैं बाद में कर लूँगी, क्योंकि आज थोड़ा लेट हो गया था काम में ना। कल हम थोड़ा लेट ही सोए थे और थके हुए भी बहुत ज़्यादा थे। तो आज सुबह ना लेट ही आँख खुली है। तो यहाँ पे सीधा आज मैंने नाश्ते की तैयारी कर दी है, क्योंकि सबको जाना है अपने अपने ड्यूटी। तो यहाँ पे मैंने आलू गोभी सुबह ही काट ली थी और यहाँ पे मैं सब्जी को छोंकने की तैयारी कर रही हूँ। कुकर में डाल दिया था यहाँ पे मैंने प्याज कटा हुआ। तो प्याज मेरा यहाँ पे भून चुका था, फिर मैंने ऐड कर दिए इसमें मसाले जो हम डेली यूज़ करते हैं। तो मसाले मैंने उसमें ही डाल दिए थे प्याज में, जब मेरी प्याज भुन गई थी। इससे ना मसाले कच्चे नहीं रहते, वो भी भुन जाते हैं थोड़े से। तो यहाँ पे फिर मैंने कटी हुई अपनी आलू गोभी ऐड कर दी है और इसको अच्छे से चलाकर थोड़ी देर में इसको खुला पकाऊंगी। मैं ना कोई भी सब्जी हो तो थोड़ी देर में उसको खुला ही ऐसे कुकर में पकाती हूँ। और इधर मैंने अपना आटा भी निकाल लिया है गूंदने के लिए। तो बीच बीच में मैं सब्जी को भी चलाती रहूँगी ताकि वो नीचे लगे ना, क्योंकि मैं इसमें पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करती हूँ, क्योंकि बाद में ना सब्जी में से पानी निकल कर आ जाता है। तो गाइज़ यहाँ पे अभी मैं सब्जी को थोड़ी देर ऐसे ही पकाऊंगी और इतने में इसी बीच में अपना आटा भी गूंद लूँगी। तो यहाँ पे आटा मैंने गूंदना शुरू कर दिया है और गाइज़ धूप भी निकल चुकी है, आप देख सकते हो। धूप सीधा मेरी किचन में आ गई है और आज कल तो सुबह ही धूप निकल जा रही है। और थोड़ा ना मौसम भी गर्म हो गया है, जैसे कि अभी फरवरी है तो ऐसा लगता है ऊपर की साइड ना कि गर्मी शुरू हो गई है। लेकिन अभी मार्च बाकी है, फरवरी में ही इतनी गर्मी है तो मार्च में तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाएगी। हालांकि मार्च में ऐसा मौसम होता था जैसा अब फरवरी में हो रहा है, वरना फरवरी में तो हल्का ठंडा रहता ही था। लेकिन इस बार फरवरी से ही गर्मी शुरू हो गई है। आगे देखो क्या होता है। इसी बीच तो अभी गर्मी ही हो रही है। स्वेटर भी थोड़ी देर में निकालना पड़ जाता है, क्योंकि किचन में ना धूप आ जाती है और फिर गर्म मौसम होना शुरू हो गया है। पिछली बार भी गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ी थी, इस बार देखते हैं, लगता तो है कि इस बार भी कुछ ज़्यादा ही गर्मी होने वाली है। तो चलो देखते हैं क्या होता है। गाइस इधर मैंने अपना हरा धनिया भी साफ़ कर लिया है, धो के इसको मैं काट लूँगी बारीक बारीक सब्जी में डालने के लिए। और इधर कुकर में भी ढक्कन मैंने लगा दिया है और इधर बन्नी रख दी है मैंने कॉफ़ी। लड्डू का दूध यहाँ पे रखा हुआ है मैंने गर्म होने के लिए। तो सबसे पहले मैं लड्डू का दूध ही गर्म करती हूँ, बाद में बनाऊंगी हस्बैंड के लिए कॉफ़ी, क्योंकि उन्हें जाना है ड्यूटी और टाइम भी गाइस हो चुका था। यहाँ पे जल्दी जल्दी मुझे सारे काम करने पड़ रहे थे। आज जैसे ही मैं उठने में लेट हो गई ना, मेरे सारे काम ही लेट हो गए। होता है ना कि अगर हम 10 मिनट भी लेट हो जाते हैं ना तो हमारा काम 10 मिनट ही पीछे चलता रहता है और टाइम से काम भी नहीं हो रहा है। आज मेरी पोछा भी नहीं लगा है अंदर की साइड, सिर्फ बाहर लगा है। तो ऐसे ही सारे काम ना लेट होते चले जाएंगे। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा यही सोचती हूँ कि टाइम से मेरे काम ख़त्म हो जाए। लेकिन कभी कभार होता है ना कि थके हुए होते हैं और सुबह के टाइम आँख भी नहीं खुलती है। तो आज वही मेरे साथ हुआ है।
तो फिर मैंने जो काम मुझे पहला करना लगा कि सबसे पहले मुझे नाश्ता बनाना है क्योंकि सबको जाना है टाइम से। तो आज मैं सबसे पहले अपने नाश्ता ही यहाँ पे बना रही हूँ। तो इधर मैंने लड्डू का दूध भी कर दिया है और इसको ठंडा होने के लिए मैं पानी में रख दूँगी और फिर बननी रख दूँगी यहाँ पे हस्बैंड के लिए कॉफ़ी, क्योंकि सुबह ना हम तीनों के लिए अलग अलग बनता है। लड्डू के लिए दूध बनता है, उनके लिए कॉफ़ी बनती है और खुद के लिए बनाती हूँ चाय। वे चाय नहीं पीते और मुझे कॉफ़ी कम पसंद है तो मैं कॉफ़ी नहीं पीती हूँ। तो तीनों के लिए हमारे लिए अलग अलग ही बनता है। तो गाइस यहाँ पे मैंने सब्जी में मेरी एक सीटी आ गई थी तो मैंने कुकर इधर रख दिया गैस पे और इधर रख दिए मैंने अपनी कॉफ़ी बनने के लिए। तो वही मैं देख रही थी कि कॉफ़ी के पाउच है या नहीं है, लेकिन कॉफ़ी के पाउच ना ख़त्म हो गए थे। तो मैं हस्बैंड को वही बोल रही थी कि कॉफ़ी लेके आ जाओ, पास में ही वैसे तो दुकान है तो वे वहाँ से लेके आ जाएंगे। तो यहाँ पे जैसे ही हस्बैंड भी उठ चुके थे और लड्डू भी उठ चुकी थी, क्योंकि थोड़ी देर उसको पहले उठाना पड़ता है। कभी कभार तो ऐसे होता है जिस दिन उसकी छुट्टी होती है ना उस दिन वो जल्दी उठ जाती है और जिस दिन उसको स्कूल जाना होता है उस दिन वो नहीं उठती है, ज़बरदस्ती उसको उठाना पड़ता है। तो गाइस यही है बच्चों का ना, जिस दिन रात को बोल के सोती है कि कल मेरी छुट्टी है कि मुझे मत उठाना और सुबह जल्दी उठ जाती है। तो यहाँ पे मेरी सब्जी बन गई थी, इसमें मैंने ऐड कर दिया है हरा धनिया। और गाइस आज इसमें मटर नहीं है क्योंकि मेरी मटर ख़त्म हो गई थी और मुझे ना जब मैंने फ्रिज खोला तभी मुझे याद आई है। होता है ना कभी कभार की होता है कि जब सामान नहीं होता ना तभी याद आता है और माइंड से ना कभी कभार निकल भी जाता है। तो यहाँ पे हस्बैंड लेके आ गए थे कॉफ़ी के पाउच, तो यहाँ पे मेरी कॉफ़ी भी बन गई थी। फिर मैं शुरू कर दी थी अपनी रोटियाँ बनाने के लिए। सुबह में ये होता है रोटी सब्जी और कभी कभार पराठे, यही होता है हैवी नाश्ता बनता है हमारे यहाँ पे सुबह के टाइम। तो ऐसे ही मैं अपनी रोटियाँ बना लूँगी यहाँ पे। सुबह के 8:30 ही बजे हैं और धूप आप देख सकते हो कितनी तेज़ धूप निकल गई है। आजकल धूप इतना तेज़ हो रही है ना, धूप में बिल्कुल भी नहीं बैठा जा रहा है। जैसे कि ठंडियों में बैठ जाते थे धूप में, तो आजकल ऐसी धूप हो रही है बिल्कुल भी धूप में नहीं बैठा जा रहा है। और हवा तो इतनी तेज़ चलती है ना, बहुत ही ज़्यादा। 2-3 दिन से हवा इतनी तेज़ चल रही है, जो भी हम कपड़े ऊपर डाल के आते हैं सभी क्लिप लगाते हैं कपड़ों पर, तो फिर क्लिप के साथ भी वो रस्सी पे से नीचे गिर जाते हैं। इतनी तेज़ 2 दिन से हवा चल रही है और ऊपर की साइड ना धूल मिट्टी भी इतनी हो जाती है बहुत ज़्यादा। मुझे डेली ही साफ़ सफाई करनी पड़ रही है। डस्टिंग वगैरह तो मैं वैसे तो डेली ही करती हूँ, लेकिन अब इतनी धूल मिट्टी आ रही है ना बहुत ज़्यादा, तो और ज़्यादा करनी पड़ रही है। सोफ़ों के कवर वगैरह पे भी इतना धूल चली जाती है बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि हवा ही इतनी तेज़ चल रही है और ऊपर ना खुला है सारा, तो यही रहता है। और मुझे ना खुला कम पसंद है, मुझे ना बंद घर ज़्यादा पसंद है, खुला कम पसंद है। लेकिन अब यहाँ पे खुला है तो ऐसे ही धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा आती है और काम भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि अभी इतना मैं बाद में ही झाड़ू पोछा करूँगी, क्योंकि जब हम सुबह झाड़ू पोछा कर देते ना बाद में भी फिर वो गंदा ही हो जाता है, बाद में भी फिर एक पोछा मारना ही पड़ता है। तो आज मुझे थोड़ा लेट भी हो गया था, तो मैंने यही सोचा कि आज चलो मैं बाद में झाड़ू पोछा करती हूँ। फिर बाद का झाड़ू पोछा ना ऐसे ही साफ़ सुथरा रहता है, क्योंकि सब चले जाते हैं ना, तो बाद में झाड़ू पोछा वैसे अच्छा रहता है। लेकिन ये है कि सुबह में घर की साफ़ सफाई होती है वो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आज मुझे लेट हो गया था तो मैंने फिर अंदर का झाड़ू पोछा छोड़ दिया था। तो गाइस यहाँ पे मेरा नाश्ता रेडी हो गया है और अब देख के आती हूँ मैं हस्बैंड को नाश्ता। और यहाँ पे लड्डू का दूध भी मैंने रख दिया है, ठंडा हो चुका था, क्योंकि वो दूध ही पिएगी सिर्फ, वो नाश्ता नहीं करेगी। बच्चों को होता है ना कभी कभार कर भी लेती है पापा के साथ अपने, कभी कभार नहीं भी करती है। तो ये है कि उसका दूध यहाँ पे मैंने कर दिया हल्दी वाला, क्योंकि उसको खांसी भी हो रही है थोड़ी थोड़ी। तो यहाँ पे मैंने उन दोनों को नाश्ता यहाँ पे करा दिया था। फिर लड्डू को नहला के सीधा यहाँ पे मैं उसको तैयार कर रही हूँ स्कूल के लिए। और टाइम हो चुका है गाइस, यहाँ पे 8:30 से ऊपर हो गया था, क्योंकि 9 बजे का लड्डू का स्कूल है। तो मुझे फटाफट से इसको तैयार करना पड़ता है। और सुबह के काम इतने ज़्यादा होते हैं ना, सारे ही काम
भागा दौड़ी में करने पड़ते हैं। और आज तो मैं लेट ही हूँ, तो आज तो और भी मुझे भागा दौड़ी करनी पड़ गई है, क्योंकि टाइम से सभी को भेजना है। इधर लड्डू को भी स्कूल भेजना है तैयार करके, और हस्बैंड को टाइम पे नाश्ता भी देना है, क्योंकि आज उनको भी जाना है बाहर। आज जाएंगे वो ऋषिकेश, तो ऋषिकेश यहाँ से काफ़ी दूर पड़ता है, तो इसलिए है कि फटाफट से मैंने उनको नाश्ता करा दिया और यहाँ पे लड्डू को भी तैयार कर दिया है। आज गाइस बनाई है मैंने इसकी 2 चुटिया। आज इसने बोला मम्मी 2 चुटिया बना दो, तो थोड़े बाल ना इसके बड़े हो गए हैं, अब बाल इसके चुटिया में आ जाते हैं, तो मैंने इसके 2 ही बना दी हैं आज। तो फिर बाद में यहाँ पे इसको मैं पहनाऊंगी शूज, अभी इसके बाकी है। तो लंच वगैरह सब मैंने इसका पैक कर दिया है, यहाँ पे बैग पूरा तैयार कर दिया, बस यही बची हुई थी। इधर हस्बैंड भी तैयार होने लग रहे हैं अपना ड्यूटी के लिए, तो यहाँ पे मैं भी इसको तैयार कर दूंगी। टाइम से ही हो गया था सारा काम मेरा, बस ये है कि बाकी के काम तो पूरा दिन ही रहते हैं। जो सुबह में काम जरूरी है वो मैंने आज सबसे पहले ही कर लिए हैं। अभी गाइस मैं यहाँ पे इसको पहना रही हूँ शूज़, और ये वैसे तो बोलती है कि पापा पहनाएंगे, लेकिन आज हस्बैंड को भी थोड़ा जल्दी ही निकलना है, तो वो अपनी तैयारी में लगे हुए हैं। मैं इसको यहाँ पे रेडी कर दूँगी। तो यहाँ पे हम माँ बेटी की कुछ बातें भी चल रही थी। ये ना बहुत ज़्यादा बातें करती है, साथ में बस बोलती ही रहती है बस। देखिए गाइस टाइम 10 पौने 10 से ऊपर हो गए हैं, तो अभी मेरा नाश्ता। गाइस यहाँ पे मेरी रसोई साफ़ हो चुकी है, किचन आप देख सकते हो, सारी क्लीनिंग मैंने किचन की कर दी है यहाँ पे। देखिए तो गाइस किचन साफ़ हो चुकी है। चलो चलते हैं कमरे में। अब अभी कमरे की साफ़ सफाई बाकी है। आप देख सकते हो अभी ना सब कुछ ऐसे ही पड़ा हुआ है, आज बिखरा हुआ ना। अब फटाफट से कमरे की सफाई कर लेती हूँ। भाई दोनों पन्नियों में ना धुलने के लिए कपड़े हैं, ये कल के गंदे हैं। आ गई थी मैं रूम में। अभी रूम की साफ सफाई बाकी थी, जैसे कि आप सबको पता ही है। इस वाले रूम की साफ सफाई मैं बाद में करती हूँ, पोछा सुबह ही लग जाता है, लेकिन आज अभी मेरा पोछा भी नहीं लगा है, तो पोछा भी मैं अभी साफ सफाई के बाद ही लगाऊंगी। आज कमरों में पोछा बाकी है, बाहर तो मैंने सुबह ही लगा दिया था, सिर्फ अंदर का बचा हुआ है पोछा। तो मैंने सोचा आज की बाद में ही अच्छे से साफ सफाई करने के बाद में ही पोछा लगाऊंगी। तो यहाँ पे गाइस मैंने बेडशीट वगैरह सब झाड़ दी है, ब्लैंकेट को भी फोल्ड करके साइड में रख दिया है। और गाइस मौसम ना ऐसा हो रहा है आजकल ना, ब्लैंकेट भी नहीं ओढ़ा जा रहा है, पंखा चलाना पड़ जाता है मुझे ना बीच बीच में, और मच्छर भी काफ़ी लगने शुरू हो गए हैं पीछे ना, क्योंकि हमारे घर के पीछे खेत है, तो मच्छर ना बहुत जल्दी आते हैं हमारे यहाँ पे, और गर्मियों तो बहुत ज़्यादा मच्छर आ जाते हैं। तो अभी थोड़े थोड़े मच्छर लगने शुरू हो गए हैं। हालांकि ऑल आउट वगैरह हम जला के रखते हैं, क्योंकि बिना उसके तो बिल्कुल भी नहीं सोया जाएगा, और गर्मी भी ऊपर वाले रूम में लगनी शुरू हो गई है। तो गाइस यहाँ पे साफ सफाई करने के बाद आज मैं हाथ से ही पोछा लगाऊंगी, क्योंकि कोनों में मेज के नीचे वगैरह ना रह जाता है, मोप से कोनों में अच्छे से पोछा नहीं लग पाता है। तो आज मैंने सोचा कि चलो आज मैं हाथ से पोछा लगाती हूँ, क्योंकि हाथ से ना काफ़ी अच्छा पोछा लग जाता है। तो मैंने सोचा कि आज मैं अच्छे से ही साफ सफाई कर दूंगी, दोनों रूम की और सोफे वाले रूम की भी। तो यही रहता है कि मैं 8 दिन में या हफ्ते में करती रहती हूँ, हाथ से पोछा बीच बीच में लगाती रहती हूँ। अगर मेरा सुबह भी पोछा लग जाता है तो बाद में भी मैं एक पोछा मुझे मारना ही पड़ता है बाहर लोबी में, और कभी कभार तो ये होता है कि रूम में भी पोछा मारना पड़ जाता है। जैसे मुझे दिखता है ना ऐसा मैं कर लेती हूँ। अगर मुझे लगता है कि गंदा नहीं है रूम में पोछा लगाने के बाद तो मैं नहीं मारती हूँ, वरना दोबारा भी पोछा मेरा लग ही जाता है। और गाइज आज कपड़े भी बहुत ज़्यादा हो रखे हैं, क्योंकि कल हमारे यहाँ पे फंक्शन था, जैसे कि मैंने आप सबको पहली वीडियो में शेयर किया है। मेरे देवर की सगाई थी, तो सभी वहाँ पे गए थे, और कपड़े भी आज बहुत ज़्यादा धुलने के लिए हो गए। आप देख सकते हो मेरे सोफे पे ना
2 पन्नियाँ रखी हुई हैं, इनमें सिर्फ धुलने के लिए कपड़े भरे हुए हैं। रात को मैंने ना ये सब पन्नियों में ही पैक करके रख दिए थे कि ना सुबह धुलना है, तो ये दोनों मैंने यहाँ पे सोफे पे रखे हुए हैं। और सबसे पहले तो मैं सारी ही साफ सफाई कर लूँगी, मेरा पोछा बाकी था, तो यहाँ पे सारे सोफ़ों के कवर वगैरह झाड़ के अच्छे से मैंने बिछा दिए थे। तो गाइज आप देख सकते हो सारे घर की साफ सफाई मेरी हो गई है। और यहाँ पे आप सबको मैं एक बार दिखा देती हूँ, मेरे सारे रूम में पोछा लगा लिया है और सोफा के कवर वगैरह भी सेट कर दिए। गाइज आप देख सकते हो एक सोफे पे ना मेरा कवर नहीं है। रात क्या हुआ था ना, जब हम आए थे, क्योंकि घर में कल कोई भी नहीं था, तो बिल्ली आई थी हमारे यहाँ पे सोफे वाले रूम में, क्योंकि बाहर खुला है, तो वो ना पोटी करके चली गई थी। और गाइज मुझे ना रात इतना ज़्यादा गुस्सा आया बिल्ली पे, बहुत ही ज़्यादा, लेकिन वो करके चली गई। फिर बाद में मुझे ही सारी साफ़ सफाई करनी पड़ी, फिर कवर भी मुझे धुलना पड़ गया। तो और इतनी ज़्यादा स्मेल आ रही थी ना, बहुत ही ज़्यादा। तो गाइस सारी साफ़ सफाई करने के बाद सीधा आ गई मैं कपड़े धुलने के लिए। और आप देख सकते हो आज ना बहुत ज़्यादा कपड़े हो रखे हैं, 2-2 जोड़े सबके हैं, हस्बैंड के तो नहीं है, बस शर्ट वगैरह ही है, क्योंकि वो कोट वगैरह पहन के गए थे, तो कोट तो सीधा ड्राई क्लीन में ही जाएगा। तो शर्ट वगैरह है और लड्डू के हैं, मेरे हैं कपड़े, तो वह सब भी मुझे आज धुलने हैं। तो यहाँ पे अब लास्ट में धुल रही हूँ मैं अपने कपड़े। आधे कपड़े मम्मी धुल चुकी है, जो मम्मी के कपड़े थे ना, मम्मी ने वो सुबह में ही धुल के डाल दिए थे। भैया के कपड़े भी बाकी है, वो हम कल धुलूंगी मैं भैया के कपड़े ना, क्योंकि उनकी जो एंगेजमेंट की ड्रेस थी वो अलग ही धुलने, क्योंकि उसमें कुर्ता और वाइट पजामा है, तो वो कपड़ों से अलग ही धुलेगा, क्योंकि वाइट कपड़े पे ना एक दूसरे का कलर बहुत जल्दी जाता है और वो दिखाई भी देता है। तो मैंने सोचा कि वो मैं बाद में धुल दूँगी, कल धुलूँगी उसको। तो आज जो कपड़े हैं आज मैं उनको निपटा देती हूँ। और गाइस टाइम भी बहुत ज़्यादा हो चुका था, इधर मुझे लड्डू को स्कूल लेने भी जाना था, तो आज मुझे 12:15 कपड़े धोने में ही हो गया था और 12:30 बजे मुझे जाना है लड्डू को स्कूल लेने। तो वही मैं फटाफट अपने यहाँ पे सारे काम निपटा लूँगी। और गाइज इस वीडियो का एंड भी मैं यहीं पे करती हूँ। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर देना और प्यारे प्यारे कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। अगर मेरे चैनल पर नहीं है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और बाय बाय, तब तक के लिए टेक केयर।